अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मूड बोर्ड्स। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं आपको अपने क्लाइंट से। आपके ब्रांड नेम जब वो आपको बताएगा वो ब्रांड नेम किस किस तरह के होते हैं। फिर प्लस मैंने आपको बताया कि आप उस बिज़नेस के जितने भी सवालात हैं उसको माइंड मैप में कैसे सोचते हो। अब उस माइंड मैप में सोचने के बाद फिर मैंने आपको लोगोस की टाइप्स वगैरह बताई थी, कुछ थ्योरी क्लासेस थी। अब हम उसके बाद आए हैं मूड बोर्ड बनाने के लिए, जो कि एक प्रैक्टिकल चीज़ है। मूड बोर्ड किस तरह से बनाते हैं, मूड बोर्ड क्या होता है, क्लाइंट ने आपको कुछ चीज़ें बताई होती हैं, कुछ चीज़ें आपको खुद सोचनी होती हैं। तो वो सब चीज़ें करने के लिए, जो कि लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मूड बोर्ड, वो किस तरह से बनाते हैं, कुछ मैं अपने बनाए हुए मूड बोर्ड्स आपको दिखाऊंगा। उससे आपको हेल्प मिल सकती है। और जो हमने एक ब्रांड पिक की थी किसी फ्रीलांस वेबसाइट से, हमने एक लोगो का प्रोजेक्ट उठाया था और उस प्रोजेक्ट को हमने उसका माइंड मैप बनाया था। उसका अब हम मूड बोर्ड भी बना के ट्राई करते हैं कि क्लाइंट ने हमें क्या क्या चीज़ें बताई थी और हम उसके अकॉर्डिंगली मूड बोर्ड किस तरह का होना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं कुछ थ्योरी आपको थोड़ी समझा देता हूँ कि मूड बोर्ड क्या होता है। मूड बोर्ड में आपकी ब्रांड का जो मूड है वो डिफ़ाइन करना है आपने, सही है। अब उसके मूड में क्या हो सकता है, उसके कलर्स हो सकते हैं, कोई उसकी स्टोरी हो सकती है, उसकी कोई उस स्टोरी से आपको शेप मिल सकती है। बेसिकली स्टोरी में यहाँ पे सही वर्ड नहीं रहेगा, हम उसकी टाइपोग्राफी, ठीक है। मूड में आपके पास, क्योंकि आपका जो लोगो होता है एट द एंड वो एक शेप या कोई टेक्स्ट ही होता है, तो ये चीज़ें हमें मूड बोर्ड से बेसिकली 3-4 चीज़ें हमारा लोगों का जो मूड होता है वो डिफ़ाइन करती हैं। तो इसमें जब आपने माइंड मैप बनाया होगा तो आप यहाँ पर आपके जो कंपैटिटर्स होते हैं उनसे भी आप थोड़ा आइडिया लोगे, वो भी मूड बोर्ड में आप यहाँ पर शो करते हो। कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होती मूड बोर्ड में आप चीज़ें, अब इसको ये डिपेंड करता है कि आपने क्लाइंट से अगर बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड की हुई है, या एक जो क्लाइंट है आपका वो थोड़ा हैवी इन सेंस कि वो एक बड़ी कंपनी है, तो आपको फिर उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है और उसको वो चीज़ दिखानी भी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है उस लेवल की। बट अगर आपके पास एक छोटा प्रोजेक्ट है तो आप उसके हिसाब से इस पर मेहनत करें। तो क्योंकि जो आपकी मेहनत है वो ऑब्वियसली टाइम लेगी, टाइम इज़ मनी। तो अगर आपने पैसे ज़्यादा लिए हैं तो आप ज़्यादा काम करें, अगर आपने पैसे कम लिए हैं तो आप छोटा मूड बोर्ड भी बना सकते हैं। बट मूड बोर्ड बनाना ज़रूरी है किसी भी परफेक्ट लोगो डिज़ाइन के लिए। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप मूड बोर्ड ना बनाओ, डायरेक्ट बस आप लोगो बना के चिपका दो, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप मूड बोर्ड नहीं बनाओगे, आप जब तक लोगों को स्केच नहीं करोगे, तब तक आपका जो लोगो है वो अधूरा रहता है। कहीं ना कहीं आपको रहता है यार मैंने उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं की थी लोगों के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मूड बोर्ड किस तरह के होते हैं। जैसे मेरा एक बनाया हुआ जो मूड बोर्ड है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये एक ब्रांड का लोगो मुझे बनाना था, मास्टर ऑटोज़ के नाम से। एक शोरूम था कार्स का जो कार्स बेचते नहीं थे, बट उसकी सर्विसिंग और दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो काम करते थे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि उसका नाम मुझे पता था, मास्टर ऑटोज़ नाम है, तो मैंने मास्टर के नाम के जो लोगोस थे वो ये सब गूगल से उठा के मैंने अपने पास यहाँ पर रख लिया। और जो गाड़ियों से रिलेटेड लोगोस थे, क्योंकि मैं आपको कहता आया हूँ कि आपका लोगो क्लेशे नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर ब्रांड गाड़ियों की नहीं थी, गाड़ी का काम वो करते थे, लाइक वो एक शोरूम जैसा था। तो उसमें हम फिर जो है वो गाड़ियाँ, क्योंकि वो बेच नहीं रहे, उसकी सर्विसिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप जो गाड़ी होती है या गाड़ियों की सिल्हूट या गाड़ियों का जो मार्क है वो आप दिखा सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें टाइपोग्राफी के लिए, कुछ कलर कॉम्बिनेशंस के लिए मैंने यहाँ पर रखी अपना मूड बोर्ड क्रिएट करने के लिए। कुछ आप देख रहे हो कि गाड़ियों की जो ब्रांड्स हैं उनसे थोड़ा सा मैंने कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप अपने कॉम्पेटिटर्स या अपनी रिलेटेड ब्रांड्स के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हो तो जो लोगो उस डिज़ाइनर ने बनाया होता है तो आधे रिसर्च आपको वहाँ पर हुई भी मिल जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये रखा तस्वीर सामने, जो आपके सामने पिक्चर आप देख रहे हो। इसमें आप क्या नोट कर रहे होगे, इसमें मुझे कॉमन चीज़ें मिल रही हैं। कॉमन चीज़ क्या मिल रही है कि मुझे जो लोगोज़ हैं वो कैप्सुलेटेड दिख रहे हैं, यानी कोई ना कोई बाउंड्री लाइन के अंदर बंद है ज़्यादातर लोगोज़। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर ज़्यादातर लोगोज़ जो है वो मेटालिक फॉर्म में सिल्वर कलर यूज़ किया हुआ है, और या तो रेड कलर यूज़ किया हुआ है फॉर पावर स्टेबिलिटी, और या फिर ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है
स्टेबिलिटी के लिए या कॉमननेस के लिए। तो आप देख रहे हो कि ज़्यादातर आपको वही सिल्वर कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ये डिफरेंट गाड़ियों के ब्रांड्स के और सबके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लिक की कि मेरे लोगों में रेड या ब्लू कलर होना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको बता देता है कि ये कलर यूज़ करना है, और कभी नहीं बताता, तो आपको खुद से निकालने होते हैं एक कॉमन लोगो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस तरह से रेड और ब्लू और सिल्वर कलर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ गाड़ियों की सिल्हूट्स यूज़ की, यहाँ से देखी किस किस तरह से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, और देन फिर मैंने कलर्स देखे कि कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ों के फ़ॉन्ट्स का अंदाज़ा हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ों के जो शेप होंगी या किस तरह की फ़ील मुझे लोगों में डालनी थी वो मैंने यहाँ से इसमें से निकाली। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके मूड बोर्ड से जो मैंने इसका फाइनल लोगो क्रिएट किया वो कैसा था। वो कुछ ऐसा मुझे मिला। यहाँ पर मैंने बहुत सारे तरह के फ़ॉन्ट्स ट्राई किए, बहुत ज़्यादा हैं वैसे तो, इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉपी भी हुए हैं आगे स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में, ये डबल डबल मैंने लिखे हैं इसलिए। तो आप इस तरह से अपनी टाइपोग्राफी देख सकते हो कि यार कौन से फ़ॉन्ट में जो है ना मैं उस लोगोस को खेल सकता हूँ। दैन फिर मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स ट्राई की, एम को यूज़ किया, और इस गाड़ी आप देख रहे हो कि यहाँ से मैंने एक सिल्हूट को यूज़ किया, ये वाली सिल्हूट को, ठीक है। बट एग्जैक्टली मैंने ये नहीं उठाया पूरा, मैंने उसको कंबाइन किया एक लोगो के साथ जो कि इस तरह से एम बन रहा था, और देन फिर मैंने उसको फाइनलाइज़ किया इस तरह से मास्टर ऑटोमोबाइल करके। एक ये वर्जन हमने क्रिएट किया, एक ये वर्जन हमने क्रिएट किया, और ये 3 वर्जन हमारे पास क्रिएट हो गए, और देन फिर हमने ये एक फ़ाइनल लुक अपने क्लाइंट को प्रेजेंट किया। सो इस तरह से आपका जो मूड बोर्ड होता है वो आपको लेके पहुंचता है आपके एक फ़ाइनल लोगो डिज़ाइन की तरफ। सो अब हम जो अपनी ब्रांड जिसका हमने माइंड मैप बनाया था, हम उस ब्रांड की तरफ आते हैं कि हम अपना जो मूड बोर्ड है वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, क्योंकि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ऑब्वियसली आपको इलस्ट्रेटर चलाना आता होगा, आप इसीलिए, या कोई भी वेक्टर सॉफ्टवेयर चलाना आता होगा, इसलिए आप ये लोगोस की थ्योरी क्लासेस देख रहे हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर को ही यूज़ कर रहा हूँ मूड बोर्ड बनाने के लिए। वरना नॉर्मली आप इसको पावर पॉइंट पर भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपको तस्वीरें बस जमा करनी, तो आप पावर पॉइंट भी बना सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी बना सकते हो। सो यहाँ पर मैं A4 पेपर सेलेक्ट करता हूँ और इसको लैंडस्केप फॉर्म में मैंने यहाँ पे रख लिया। अब हम जाते हैं अपनी लोगों की जो डिस्क्रिप्शन थी, जो हमें क्लाइंट ने चीज़ें बताई थी, यहाँ पर मैंने उनको हाईलाइट नहीं किया। वैसे तो हमने इसका माइंड मैप बनाया था, तो उससे हमने चीज़ें हमें निकली होंगी, हमें मिली होंगी चीज़ें, वो भी मैं आपके सामने रख लेता हूँ, लेकिन वो उसकी राइटिंग कुछ ऐसी थी। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमेंट बनाते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइंड मैप, और इसको मैं टाइटल फॉर्म दे देता हूँ, ठीक है। या फिर हम यहाँ से डायरेक्टली भी ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेता हूँ इस तरह से। अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन फॉर्म में है तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोजेक्ट गोल्स बताए हुए थे कि ट्रांसफॉर्म द जेमस्टोन, they gradually fed the sapphire into diamond, maintaining at typography। सही, ये नाम हमें ऐड करना है, और इंक्लूड सिम्बॉलिक ईयर एट द ईयर। सही, ये ईयर डालना है, और मेंटेन वर्सेटैलिटी, डिज़ाइन शुड रिटेन इट्स इंटीग्रिटी इन बोथ कलर्स, कलर एंड मोनोक्रोमेटिक फॉर टैटू और इनग्रेविंग। अच्छा, ये तो बात का काम है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यानी हमें ना लोगों को मोनोक्रोमेटिक रखना है, कलर भी देना है और मोनोक्रोमेटिक भी रखना है, ताकि वो एक कलर में भी वो इनग्रेव करवा सकें अपनी ज्वेलरी वगैरह जो भी चीज़ है। फिर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, अच्छा ये तो हमें बाद में जब बन जाएगा तो देना होगा, और ये हाई रेस फाइल्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टाइल नोट इन्होंने बताया हुआ आर्टिस्टिक होना चाहिए, रियलिज्म होना चाहिए विद फाइन डिटेल्स, नो कार्टून और हार्श आउटलाइंस। सही। यूज सैफायर ब्लू, ये कलर्स बताए हुए हैं कि सैफायर ब्लू, सॉफ्ट सिल्वर्स एंड डायमंड वाइट्स फॉर डेप्थ एंड लाइट इंटरप्ले। सही है। उसी तरह से कॉम्पोजिशन शुड फील बैलेंस, फ्लोइंग, सिम्बॉलिक, यूनिटी और ये सब कुछ, एडेप्टेबल टू प्रिंट और ये सब होना चाहिए। डिलीवरेबल्स बताए हुए, सही है। लेकिन ऐसा जितनी ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं बताई हुई उन्होंने, तो हमने माइंड मैप से चीज़ें निकाली थी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे डायमंड ब्रांड लोगोस चाहिए,
तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको स्निपिंग टूल से स्निप कर लिया और यहाँ पर मैं इसे जमा करता रहूँगा। सही, अच्छा ज़रूरी नहीं उनकी डिस्क्रिप्शन में वो फॉलो कर रहा हो, बट आपको कोई भी आइडिया कहीं से भी मिल सकता है, तो इस तरह से आप चीज़ें जमा कर लोगे। और एक और आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे कहा कि डायमंड रोज़ करके कोई ब्रांड का लोगो है, तो देखो आपको ये बहुत अच्छा आइडिया मिल गया। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ मूड बोर्ड के नाम से। और अच्छा कुछ कलर्स उन्होंने बताए, यहाँ पर हम वो कलर्स कोड निकाल लेते हैं। सफ़ायर ब्लू, सही है। एक मैं ये कलर पूरा एज इट इज़ पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपने कलर्स रख लेंगे और कुछ शेडिंग के लिए मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से और भी कुछ कलर्स हमें बताए थे यहाँ पर, सफ़ायर ब्लू, सॉफ्ट सिल्वर्स, डायमंड वाइट्स है, तो सिल्वर्स भी हम निकाल लेते हैं। सिल्वर वैसे ग्रे से ही बन रहे होता है। ये पिक्चर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस मैंने यहाँ पे डायमंड भी निकाल लिए, मैंने यहाँ पे रोज़ और डायमंड मिला के भी निकाल लिए। अब मैं सिर्फ रोज़ निकालना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ थोड़ा सा लोगो जो होता है, क्योंकि वो थोड़ा ज्योमेट्रिक फॉर्म में होगा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ उसको कि मुझे ज्योमेट्रिक। तो आप देखो यहाँ पे अच्छी खासी आपको एग्जांपल्स मिल गई। सो मैं किसको कॉपी कर लेता हूँ। ये जमा करने का मकसद ये है कि यहाँ पर ना बहुत सारी कोई भी चीज़ आप जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपके साथ ना कनेक्ट हो सकती है आपके लोगों के साथ, तो वो बेहतर से बेहतर आपका लोगो बन जाता है। और ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद आपके दिमाग में ये भी आ रहा है, यार अब AI का ज़माना है, हम चैट GPT को या क्लाउड को बोलते हैं कि इस तरह ये चीज़ें मिला के एक लोगो बना दो, तो ऑब्वियसली वो भी बना देता है, बट वो भी इसी चीज़ों पे ही काम कर रहा होता है। तो मैनुअल चीज़ हमेशा जो है ना वो आपके लिए काम करती है, ऑटोमेटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके लिए काम कर रही होती है, बट जो इंसान का दिमाग होता है ना उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। सो इसलिए ये चीज़ें पढ़ना, ये चीज़ें समझना आज भी ज़रूरी है हमारे लिए। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स की एग्जांपल रख ली हैं और यहाँ पे कुछ मैंने कलर्स की एग्जांपल्स रख ली हैं अपने मूड बोर्ड को बनाने के लिए। आप चाहो तो कुछ टाइप्स की फॉर्म भी निकाल सकते हो, बट मुझे पता है कि एक ज्वेलरी वाली ब्रांड है तो मैं थोड़े से स्टाइलिश वाले ही फॉन्ट्स यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे सेरिफ वाले फॉन्ट्स हमें चाहिए, तो मैं सेरिफ फॉन्ट्स यहाँ पर ढूंढता हूँ, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सेरिफ फॉन्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह की भी आप एग्जांपल्स निकाल के रख सकते हो, बट ये फॉन्ट्स हमें और दूसरी जगहों पे भी मिलते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो फ़ॉन्ट हम वहाँ जाके हम गूगल से देखने से अच्छा है कि हम उस फॉन्ट को वहाँ पे ट्राई कर लें। जैसे dafont.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री फॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सामने ही मेरे पास एक अच्छा फॉन्ट आ गया, बट आप ऐसे फॉन्ट्स और ढूंढना चाहो तो यहाँ पे जाके आप सैन सेरिफ वाली कैटेगरी या सेरिफ वाली कैटेगरी में जाके ढूंढ सकते हो। तो मैं सेरिफ वाली कैटेगरी में जाता हूँ और मैं मेरी जो भी ब्रांड का नाम है डायमंड रोज़, ये मैंने लिखा। अब ये मुझे बता देगा कि आपका जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो वो किस तरह से कौन से फ़ॉन्ट में कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे जाके मैं 2-4 फॉन्ट्स उठा लूँगा, क्योंकि जो ज्वेलरी वाली ब्रांड होती है वो थोड़ी सी नज़ाकत वाली होती है और उसमें थोड़ा सा इस तरह स्विच लाइंस और एक्स्ट्रा स्टाइलिंग वाले फॉन्ट्स आप यूज़ करो तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बट बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग भी नहीं चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका जो आइकन है उसमें कम स्टाइलिंग है तो आप फ़ॉन्ट में ज़्यादा स्टाइलिंग यूज़ कर लो। अगर आपके आइकन में बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग हम यूज़ करेंगे तो फिर हम फ़ॉन्ट थोड़ा सिंपल रखते हैं, क्योंकि अगेन वही बात है कि आपका जो लोगो है वो मेमोरेबल होना ज़रूरी है, सिंपल होना ज़रूरी है, ना कि वो बहुत यूनिक हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोशिश करते हैं, एक ये वाला मुझे थोड़ा सिंपल फॉन्ट दिखा है, मैं यहाँ पर इसमें ही यूज़ कर लेता हूँ उसको। ये मैंने स्क्रीनशॉट ऐसा लिया कि ऊपर से मुझे फ़ॉन्ट का नाम भी मिल रहा है, और क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है कि आप उसको डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, फिर वो आपके कंप्यूटर में आता है, तो वो जब हम यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा, या अगर आपको डाउनलोड करना आता है तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरह से मैंने ये 2 फॉन्ट भी यहाँ पर रख लिए। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है मूड बोर्ड बनाने का, जो कि मैंने आपको बताया, जो आपके लोगो बनाने के लिए एक स्टेप है। आप और करीब हो गए अपने लोगो बनाने के लिए। तो ये हम एक पूरी सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें मैं आपको लोगो डिज़ाइन के कुछ पार्ट्स
स्टेप बाय स्टेप्स बता रहा हूँ कि एक अच्छा लोगो डिज़ाइन कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो ये उसका एक पार्ट था विच इज़ मूड बोर्ड्स। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए मिल सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।